आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास B.Ed फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट C5 यूनिट 2 लेक्चर 3। आज का हमारा प्रकरण है विषयों के संप्रेषण की विभिन्न विधियां। विषयों के संप्रेषण की विभिन्न विधियां या इसके स्थान पर एग्जाम में आप लोग को लिखा रहेगा जो शिक्षण के विभिन्न विधियों का उल्लेख करें या विषयों के संप्रेषण की विभिन्न विधियां, दोनों सेम है। तो हम जानते हैं कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए या सरल बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर लिखा भी है शिक्षण को प्रभावशाली, सरल एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए एक शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। यानी एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर, सरल, जो बच्चे को समझ में आए उससे पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। एक शिक्षण विधि से हम लोग शिक्षण नहीं कर सकते हैं। अगर एक शिक्षण विधि से ही अगर शिक्षण करेंगे तो वह शिक्षण प्रभावशाली, रुचिकर, पूर्ण और बच्चे के स्तर का नहीं होगा। इसलिए एक शिक्षक शिक्षण को विभिन्न विधियों के द्वारा करता है, पढ़ाता है। चलिए, सबसे पहला शिक्षण विधिया है व्याख्यान विधि, दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, तीसरा है वार्तालाप विधि, पांचवा है समस्या समाधान विधि, छठा प्रयोगशाला विधि, सातवां सर्वेक्षण विधि, आठवां स्रोत विधि एवं नौवां निरीक्षण अध्ययन विधि। तो चलिए हम सबसे पहले व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। व्याख्यान विधि इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इस विधि का, व्याख्यान विधि का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यह विधि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस विधि में शिक्षक एक वक्ता के रूप में बोलते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बीच बीच में छात्र भी शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का उत्तर भी शिक्षक देते हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा को शिक्षक शांत करते हैं। यह विधि बहुत ही उपयोगी और लाभदायक विधि है, खास करके उच्च क्लास के बच्चों के लिए। अब दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि यह विधि जो है यह सरल विधि है, क्योंकि इस विधि में छात्र स्वयं किसी पाठ को पढ़ता है या छात्र के द्वारा उसे पढ़वाता है और जो कठिन शब्द है उसका अर्थ शिक्षक बताता है और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों आमने सामने होते हैं। जो भी समस्या छात्रों को उत्पन्न होती है सबका समाधान शिक्षक करते हैं। इससे छात्र को इस बात का पता चलता है कि आज हमें कितना पढ़ना है और हमने कितना पढ़ा, और शिक्षक को भी इस बात का पता चलता है। इसलिए यह विधि सरल और सुगम है। तीसरा आता है इकाई विधि। इकाई विधि जो है
यह एक आधुनिकतम विधि है, न्यू विधि है। इस विधि में शिक्षक संपूर्ण पाठ का एक सारांश निकालता है और उसे लघु रूप में एक रुचिकर बनाता है और रुचिकर बनाकर छात्र को समझाता है और छात्र जो है को यह समझने में आसानी होती है और संपूर्ण पाठ को छोटा सा रूप में वह समझ लेता है और उसे अध्ययन करता है और याद भी कर लेता है। चलिए अगला है चौथा, वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि यह प्रजातांत्रिक विधि भी है। वार्तालाप विधि जो है प्रजातांत्रिक विधि है। यह छात्र केंद्रित विधि है। प्रजातांत्रिक विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और जो भी कठिनाइयाँ होती है छात्रों को वह शिक्षक से पूछता है और शिक्षक उसका उत्तर देकर छात्रों को जिज्ञासा को शांत करता है। इसलिए इसमें बच्चा कोई भी प्रश्न पूछने के अपने प्रकरण से संबंधित जो प्रकरण पर बातचीत हो रही है, जिस टॉपिक पर, उससे संबंधित छात्र स्वतंत्र है। वह अपने शिक्षक से उसमें जो भी कठिनाइयाँ उसे हो रही है वह उससे पूछ सकता है और शिक्षक भी उसका उत्तर देकर छात्र की जिज्ञासा को शांत करता है। चलिए अगला है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि यह विधि बहुत ही वर्तमान समय में उपयोगी विधि है, क्योंकि इस विधि में छात्र के अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है और इस समस्या का समाधान शिक्षक अपने विवेक से करता है। अपने विवेक के द्वारा छात्रों की समस्याओं का समाधान करके छात्र को अनुशासित बनाता है, अपने क्लासरूम को कंट्रोल करता है, जिससे छात्र अच्छे तरह से अध्ययन कर सके और अपने जीवन के लिए कुछ सीख सके। इसलिए यह खास करके माध्यमिक क्लास के बच्चे के साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इस समस्या का समाधान सिर्फ शिक्षक अपने विवेक से ही कर सकता है, इसका कोई नियम नहीं होता है। अपने प्रेजेंट माइंड के द्वारा ही शिक्षक की समस्या का समाधान करता है। चलिए आगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, इस विधि का प्रयोग आधुनिक काल में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि प्राचीन काल में केवल पाठ्य पुस्तक से ही कार्य चल जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हो, बहुत सारी चीज़ को प्रयोग करना होता है, बहुत सारी चीज़ का आविष्कार होता है। इसलिए इस विधि का प्रयोग जरूरी है। जैसे कोई भी चीज़ को अच्छे तरह से सीखने के लिए उसे प्रयोग करता है। खास करके साइंस सब्जेक्ट में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोगशाला विधि बहुत ही जरूरी है वर्तमान समय में। जैसे पाठ्य पुस्तक के साथ साथ मानचित्र, ग्लोब, साइंस लैब इत्यादि का प्रयोग भी किया जाता है प्रयोगशाला विधि के द्वारा। सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण का अर्थ है इसे खोज विधि भी कहते हैं। सर्वेक्षण विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। वर्तमान समय में तो सर्वेक्षण विधि जो है इसे स्रोत विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। सर्वेक्षण विधि को स्रोत विधि, खोज विधि भी सर्वेक्षण विधि को खोज विधि भी कहते हैं। वर्तमान समय में छात्रों को नई नई चीज खोजने के लिए एक शिक्षक का दायित्व है जो उसे प्रोत्साहित करे। और इसमें क्या होता है
एक छोटा सा क्लास यानी एक बड़ा क्लास है तो उसे छोटे छोटे टोलियों में बांट दिया जाता है। जैसे 4-5 बच्चे के साथ एक टोली बनाया जाता है और किसी चीज के बारे में उसे खोजने के लिए दे दिया जाता है, जिससे बच्चा को क्या होता है, दिमाग का विकास होता है, वह नई नई चीज खोजने के लिए प्रोत्साहित होता है और जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत विधि। स्रोत विधि, स्रोत विधि, इस विधि में सार्वजनिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष अनुभव पर बहुत महत्व दिया जाता है। यानी स्रोत विधि में होता है जो व्यक्ति अपने आंखों से जो चीज देखा हुआ है उसे वह अपने से छोटे या जो नहीं जानते हैं उसके बारे में अध्ययन कराना। जैसे मान लीजिए आप हिमालय पर्वत पर गए हैं तो हिमालय पर्वत पर आप लोग क्या क्या चीज देखे हैं, कैसे देखे हैं, उसके बारे में बताना। या किसी नदी के किनारे जाना, उसके बांध के बारे में बताना, या जो भी चीज अपने अनुभव के द्वारा हम लोग प्राप्त किए हैं। खास करके एक शिक्षक जब टूर पे जाता है और जो चीज अपने आंखों से देखता है, जिसके बारे में वह अनुभव करता है, उसे अपने छात्रों को बताता है। तो यही स्रोत विधि है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, इस विधि को निर्देशन विधि भी कहा जाता है। इस विधि को निरीक्षण विधि को निर्देशन विधि भी कहा जाता है। यह विधि परंपरागत विधि के अंदर जो दोष है उसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो परंपरागत विधिया के अंदर बहुत सारे दोष आता है जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना विकसित होती है। तो एक शिक्षक अपने छात्र को निर्देश देता है और उसके अंदर जो बुराइयां है, जो हीन भावना है, उसे दूर करने की कोशिश करता है और अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए आज हम लोग शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किए। थैंक यू। फिर अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।